पहले के जमाने में बच्चों के पास खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने होते थे। और अगर खिलौने नहीं भी होते थे तो गांव में या शहरों में बहुत सारे ऐसे खेल होते थे, जैसे कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, और गांव में कंचा खेलते हैं, कंचा हो गया। ऐसे तमाम खेल हुआ करते थे जो हम लोग भी अपने बचपना में खेला करते थे। और पहले के जमाने में और अब के जमाने में अगर आप अंतर देखेंगे तो आपको ये अंतर बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगा देखने को, कि पहले के खेल में और आज के खेल में क्या अंतर है। आज के बच्चों का अगर जीवन काल देखें तो शायद ही कोई ऐसा घराना बचा होगा कि बच्चे मोबाइल के शौकीन ना हो। आपको हर घर में ये कहानी मिल जाएगी। पैदा होने के कुछ दिन बाद ही जब बच्चा रोना और कुछ हल्का हल्का बोलना शुरू करता है तो उसकी सारी क्रियाकलाप को रोकने के लिए, ताकि वो रोए ना, ताकि वो माता पिता को परेशान ना करे, इसलिए बच्चे को उसके हाथ में मोबाइल दे दी जाती है कार्टून देखने के लिए। अब धीरे धीरे यही बच्चा मोबाइल को देखते देखते उसके अंदर एक लत सी लग जाती है कार्टून देखने की। कई बार जब बच्चा अपनी उम्र में आगे बढ़ रहा होता है तो उसकी मोबाइल देखने की लत इतनी बिगड़ जाती है कि वो धीरे धीरे मोबाइल पे ऑनलाइन कुछ गलत चीजें भी देखने लगता है, मानो कि अब मोबाइल के बिना उसका जीवन में कुछ है ही नहीं। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा हुआ जब एक मात्र 14 साल की उम्र के बच्चे की लत इतनी बिगड़ गई कि उसे अपने बचपने में ही थाने और कोर्ट तक के चक्कर काटने पड़े। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, शास्त्रीय काल, क्या हालचाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, जो मैं आज आपको सच्ची घटना सुनाने चल रहा हूं, ये घटना है हरियाणा राज्य का एक जिला पड़ता है पलवल। पलवल जिले का ही एक थाना पड़ता है चांदहट। बात है सन 2019 की। इसी चांदहट थाने पे जब सारे कर्मचारी अपने थाने पर अनेक कामों में बिजी थे, इसी बीच एक रोती बिलखती महिला थाने पर पहुंचती है। सबसे पहले पुलिसकर्मी उससे पूछते हैं कि आखिर तुम इतना तेजी तेजी से रो क्यों रही हो, तुम्हारे रोने के पीछे का कारण क्या है। तो वो कहती है कि मैं ये कारण आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ, बल्कि मैं ये पूरा कारण सिर्फ एसएचओ को बताऊंगी। लिहाजा कुछ देर बाद ही थाने पर एसएचओ भी आ जाते हैं। तब महिला रोते और बिलखते हुए एसएचओ को बताती है कि साहब, मेरे साथ एक व्यक्ति है जो मेरे पति की मौत के पहले, यानी कि उसके पति की मौत 2 साल पहले हो गई थी, और मेरे पति के मौत के कुछ दिन बाद ही जिससे शारीरिक संबंध बना रहा है। मैं एक विधवा महिला हूं और मैं अब गर्भवती हो गई हूं। और सर, जब मैं उस व्यक्ति से ये कह रही हूँ कि मुझसे शादी कर लो, अब मैं गर्भवती हो गई हूँ और तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो वो व्यक्ति सीधा मुझे मना कर रहा है और कह रहा है कि तुम्हारे पास पहले से ही 2 बच्चे हैं, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। अब मेरी जिंदगी आपके हाथ में है, कृपया करके मेरी जिंदगी अब आप ही बचा सकते हैं, अतः मेरे इस बच्चे को पिता का एक नाम दीजिए। थाने के एसएचओ इस महिला की गिड़गिड़ाती और रोती हुई आंखों को देखते हैं तो थक हार कर आखिर उस बताए गए व्यक्ति के नाम पर थाने में एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद इसी थाने की एक सब इंस्पेक्टर थी अंजू देवी, उनको इस पूरे मामले की जांच करने के आदेश मिल जाते हैं। अंजू देवी इस मामले की पूरी तह तक जाती हैं और पूरी जांच भी करती हैं। पूरे मामले की जांच करके कोर्ट में अपनी चार्जशीट दायर कर दी। जनवरी 2021 में कोर्ट में एक महिला जज इस पूरे केस की सुनवाई कर रही थी। तो इस महिला की तरफ के वकील ने बताया कि ये महिला, जिसका पति करीब 2 साल पहले खत्म हो गया है, इसका फायदा उठाकर इस लड़के ने लगातार 1 साल इस महिला से शारीरिक संबंध बनाया, लेकिन जब ये गर्भवती हो गई तो अब ये इसे छोड़ने के लिए तैयार है और ये लड़का इस महिला से अब शादी नहीं करना चाहता है। लिहाजा ये महिला निराश्रित है और इसको इस लड़के से शादी करने की अनुमति दी जाए। अभी बहस खत्म नहीं हुई थी और लड़के के पक्ष के वकील ने महिला जज को बताया कि महोदया, हमारा जो क्लाइंट है, ये लड़का अभी जिसकी उम्र महज 14 वर्ष है, इस महिला ने इसको अपने घर पे कई बार बुलाया। और जब ये 14 साल का लड़का इस महिला के घर जाता था तो पहले तो स्टार्टिंग में इसे कुछ खाने पीने को दे देती थी, क्योंकि मासूम था, नादान था, इसे कुछ दुनिया के बारे में पता नहीं था। और जब धीरे धीरे ये उसके घर जाने लगा महिला के, तो महिला उसे अपना फोन दे देती थी चला के। महिला ने देखा कि इसका फोन देखने में काफी इंटरेस्ट है और इसे अब फोन की लत लग चुकी है।
तो महिला अपने फोन में ही पोर्न मूवी चला के इस लड़के को दे देती थी। और 1 2 3 दिन बाद जब उसने लड़के को देखा, उस महिला ने देखा कि इसका फोन देखने में काफी इंटरेस्ट है और इसे अब फोन की लत लग चुकी है। इन मौका देखकर इस महिला ने लड़के से पूछा कि क्या तुम ये सब करना चाहोगे जो तुम वीडियो में देख रहे हो। तो लड़का तब तक वीडियो देखकर सब कुछ समझ चुका था। लड़के ने हाँ कर दी। लड़के से महिला ने शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया। ये संबंध 1 2 दिन नहीं बना, बल्कि इस महिला ने लगातार लड़के से 1 साल के आसपास संबंध बनाए, जिसके फलस्वरूप महिला गर्भवती हो गई। जब महिला जज साहब ने पूरा घटनाक्रम सुना तो उन्होंने लड़के के माता पिता को भी कोर्ट में बुलाया, और लड़के के माता पिता जब कोर्ट में आए तो उन्होंने बताया कि हाँ, मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत तेज था, लेकिन पिछले 1 साल से वो एक गलत रास्ते पर चल चुका है, और पता नहीं इस महिला ने क्या जादू कर रखा है कि हमारा लड़का दिन भर उसी के घर में रहता है। और जब से इस महिला ने थाने में जाकर FIR किया है, तब से हमें इन सारी बातों का पता चला है। इसके पहले हम ये सब चीजें नहीं जानते थे। क्योंकि लड़के की उम्र 14 साल की थी और महिला की उम्र 30 साल के आसपास थी, दोनों की उम्र में बहुत ज्यादा गैप था, तो शादी होना मुमकिन नहीं था। लिहाजा महिला जज ने पूरे मामले को देखते हुए फैसला सुनाया। लड़का नाबालिग था और उसे मोबाइल में वीडियो दिखाकर उसके साथ पहले तो उसकी आदत लगाई गई और लगातार इस महिला द्वारा उसका शोषण किया गया। लिहाजा जज ने उस 14 साल के लड़के को बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन महिला को यौन उत्पीड़न की सुसंगत जेल भेज दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि ये बच्चा आगे चलकर अपने जीवन में क्या करेगा। दूसरा सवाल ये कि अब समाज में ये कैसे मुंह दिखाएगा। तीसरा सवाल ये कि जो उसके जो जानने वाले हैं उनसे किस तरीके से बातें करेगा। कहने का मतलब, इस छोटे से बच्चे का मात्र 14 साल में ही पूरा जीवन ही तहस नहस हो गया। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि आज की हकीकत है। आज के दौड़ती भागती जिंदगी में हम अपने बच्चों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। समय से पहले ही हम उन्हें मोबाइल दे देते हैं, और वो मोबाइल पर इधर उधर की चीजें देखते देखते कब गलत रास्ते पर निकल जाते हैं, हमें कुछ नहीं पता चलता है। और जब हमें पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। अपने बच्चों को मोबाइल दें, उस पर हमेशा नजर बना कर रखें कि आखिर आपका बच्चा वीडियो में क्या देख रहा है, आखिर आपका बच्चा मोबाइल में क्या कर रहा है। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था। इस कहानी को सुनाने का मकसद बस छोटा सा था कि आप सतर्क रहें, सजग रहें, जागरूक रहें। कहानी पसंद आए तो और लोगों को शेयर करें। पूरी कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूं एक ऐसी ही नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।